हाय एंड वेलकम टू दी सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर iOS डेवलपमेंट। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली सेशन तक हमने बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा जो कि स्विफ्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बिल्डिंग ब्लॉक का किरदार अदा करता है और होपफुली इन चीज़ों को सीखकर हम बड़े आसानी के साथ एक्स कोड के अंदर एक इंटरैक्टिव वे पर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर पाएंगे। आज के इस ट्यूटोरियल सेशन के अंदर हम क्लोजर्स को देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ दी क्लोजर्स क्या चीज़ है स्विफ्ट में, किस तरह से ये फंक्शन से रिलेट करता है और साथ ही साथ हम इसके रीज़न और डिफरेंस को भी समझेंगे जो कि फंक्शन और क्लोजर्स के दरमियान है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फाद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं यहाँ पर आने के बाद हम उनको विद ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या फिर कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर मौजूद है, जहाँ पर आने के बाद फ्रीली इन चीज़ों को डाउनलोड करके आप अपने लोकल मशीन पर यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह से लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो ऑनलाइन IDE पर कोड को हम रिप्रेजेंट करेंगे REPL.IT और उसके बाद एट लास्ट कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन एक्स कोड पे भी उसे डिस्प्ले करके दिखाऊं ताकि जो लोग एक्स कोड पे कर रहे हैं वो भी कर लें और जो ऑनलाइन IDE पे कर रहे हैं वो भी बेहतर तरीके से उसे परफॉर्म कर पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि क्लोजर्स में का कॉन्सेप्ट क्या है स्विफ्ट में। तो स्विफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन पर इस तक मौजूद हूँ। बताया जा रहा है कि क्लोजर्स आर सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ फंक्शनैलिटीज़ दैट कैन बी पास्ड अराउंड एंड यूज्ड इन योर कोड. Closures in Swift are similar to blocks in C or Objective-C and to lambdas in other programming languages. तो जो क्लोजर्स की फंक्शनैलिटीज़ है वो बिल्कुल एज लाइक फंक्शन की तरह है, लेकिन इस क्लोजर्स के अंदर विदाउट यूजिंग कीवर्ड फंक्शन या FUNC हम क्लोजर्स को बनाते हैं और इसके अंदर बिल्कुल वर्किंग वैसे ही होगी जिस तरह से सिंपल फंक्शन में होती है, विच मीन रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। लेकिन इसमें रीज़न क्या है, हम क्लोजर्स को इस्तेमाल क्यों करेंगे स्विफ्ट के अंदर और ये किस तरह के डिफरेंशिएट को क्रिएट करता है। तो अगर आप प्रॉपर्ली इस डॉक्यूमेंटेशन पर आएँ तो मज़ीद बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्लोजर्स का क्या है। लेकिन मैं एक छोटी सी डेफिनेशन के फॉर्म पर यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्या दो रीज़न है जिसके बेस पर हम स्विफ्ट में क्लोजर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कंप्लीशन ब्लॉक है। क्लोजर्स आर यूज टू प्रोवाइड नोटिफिकेशन व्हेन सम टास्क हैज़ फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन, यानी कुछ टास्क जब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो क्लोजर्स नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है हमें, ये इसका पहला रीज़न है। जबकि हाई ऑर्डर फंक्शन में सेकंड रीज़न में हमें बताया जा रहा है कि क्लोजर्स कैन बी पास्ड एज इनपुट पैरामीटर फॉर हायर ऑर्डर फंक्शन. ए हायर ऑर्डर फंक्शन इज जस्ट अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट एक्सेप्ट फंक्शन एज एन इनपुट and return value of type function as output. In this case, closures are used because closures omit the func keyword and function name that makes the code more readable and short. तो जो बेसिक इसके एसेंस हैं उसमें हमने देखा कि इसमें फंक्शन का कीवर्ड ओमिट हो गया और ये हायर ऑर्डर फंक्शन के फॉर्म पर काम करता है और साथ ही साथ ये एक रिटर्न वैल्यू को भी फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि स्विफ्ट में हम क्लोजर्स का इस्तेमाल करते हैं। होपफुली ये बात क्लियर होगी। अब हम छोटी छोटी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें प्रॉपर्ली क्लोजर्स का इस्तेमाल हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो ऑनलाइन IDE पर आते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक क्लोजर सिंपल बना किस तरह से सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस तरह से एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, आइदर वो लेट के साथ हो या फिर वार के साथ हो। मैंने यहाँ पर लिखा लेट और उसके बाद लिखा मैंने फहाद क्लोजर्स इक्वल साइन और उसके बाद हमने उसकी बॉडी ओपन क्लोज कर दी और इस पर मैंने प्रिंट लिख दिया क्लोजर्स विद फहाद हुसैन CS। दैट्स इट। कॉल करना है। अब इस क्लोजर्स को कॉल करने का तरीका ये है कि या तो अगर आप रिटर्न वैल्यू है तो आप प्रिंट लिखेंगे, लेकिन इस वक्त ऑलरेडी रिटर्न है हमारे पास प्रिंट वैल्यू, तो हम डायरेक्ट इस क्लोजर्स को कॉल करेंगे और एज लाइक फंक्शन स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करके अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो जैसे मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया, आप देखें जो स्टेटमेंट क्लोजर विद फाद हुसैन CS मैंने लिखा था बिल्कुल एज लाइक ये चीज़ यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर चुका है। बिल्कुल जिस तरह से हमने फंक्शंस के अंदर देखा है कि विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल हम क्लोजर्स में भी पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे वो हमें समझना है। तो सेम मेथड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, क्लोजर्स को, और उसके बाद मैंने इसको रीनेम कर दिया 1 से और साथ ही साथ मैंने कॉलन साइन लगाकर स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और यहाँ पर लिख दिया मैंने स्ट्रिंग।
वाज़ेह रहे जब हम फंक्शन पे स्ट्रिंग लिखा करते थे तो हम यहाँ पर इस तरह से नम लिख कर डिफाइन करते थे कि एक नम पैरामीटर होगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रिंग लिखेंगे। उसके बाद हम रिटर्न टाइप बताएंगे, तो मैंने कहा कि भाई इसका रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है, तो इसके लिए आप इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, इक्वल साइन अपनी जगह रहेगा और उसके बाद इसकी बॉडी बन गई। इस बॉडी में आप एक वेरिएबल के तौर पर एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम रख दिया ऐप, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा इन। अब ऐप की वर्किंग क्या है और इन की वर्किंग क्या है अभी हमें समझ में आएगी। तो अब मैं इस ऐप को जो कि यहाँ पर एज अ पैरामीटर इस्तेमाल हो रहा है स्ट्रिंग, उसे यूज़ करना चाह रहा हूँ। लिहाजा मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसका नाम ऐप कोटेशन पे लिख दिया, जिस तरह से हम नॉर्मली फंक्शन में लिखते हैं। उसके बाद हम इस ऐप पैरामीटर को अपने फंक्शन में लिखेंगे। लिहाजा आपको याद होगा फंक्शन में यहाँ नम लिखकर कॉलन प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखते थे, लेकिन क्लोजर्स में सिर्फ स्ट्रिंग लिखा गया है, तो विच मीन आप यहाँ पर स्ट्रिंग पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग स्विफ्ट प्रोग्रामिंग या स्विफ्ट iOS लिख देता हूँ मैं, दैट्स इट। उसके बाद हम इस फंक्शन के नाम के साथ 1 भी मौजूद है और उसके बाद मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि विद पैरामीटर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो चुका है। तो क्लोजर्स किस तरह से बनाते हैं, पैरामीटर क्या है और किस तरह से देते हैं, और अब इस ऐप वेरिएबल्स को हम समझते हैं कि ये ऐप यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है। अगर इस क्लोजर्स को फंक्शन से कंपेयर किया जाए तो आपको मैंने जैसे अभी हमने इस सेशन पे भी देखा कि यहाँ पर नम लिखने की ज़रूरत थी और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया। हमने यहाँ पर ये तो स्पेसिफाई कर दिया कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन जब इस पैरामीटर की वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये वैल्यू कहीं सेव हो। यही वजह है कि क्लोजर्स के अंदर जब आप इक्वल साइन के बाद ब्रैकेट बनाते हैं तो आपको बताना होता है कि वो पैरामीटर की वैल्यू किस वेरिएबल में सेव होगी। इन एज आ यहाँ पर सेपरेटर इस्तेमाल हो रहा है कि इन से पहले जो चीज़ लिखी हुई है वो वेरिएबल है और इनके बाद आने वाला कोई स्टेटमेंट हो सकता है जो इस क्लोजर्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि मैंने फंक्शन को जब कॉल किया है तो यहाँ पर मैंने वो वैल्यू स्ट्रिंग बताई जो कि इस ऐप में स्टोर हुई और उसके बाद हमने इस ऐप को ही यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है ताकि उसकी वैल्यू प्रिंट हो सके, और यही वजह है कि वो आउटपुट पे भी हमें डिस्प्ले होकर दिख रही है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि हम क्लोजर्स में वैल्यू कैसे रिटर्न कर सकते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि एक रिटर्न टाइप विद पैरामीटर एक टेबल्स के बेस पर एग्जांपल बनाकर देखें क्लोजर्स पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरामीटर विद रिटर्न टाइप क्लोजर्स कैसे क्रिएट होता है। तो हम इसी सेम कोड को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम नीचे आते हैं और सबसे पहले मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। तो मैंने इससे 2 लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद हम जो पैरामीटर है यहाँ पर जो एम्प्टी है इस वक्त, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, क्योंकि मैं एक स्ट्रिंग पैरामीटर को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, या डायरेक्टली चाहें तो आप कोई रिटर्न वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, यानी मैं वैल्यू को भी रिटर्न कराना चाह रहा हूँ और पैरामीटर को भी इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। ओके, थोड़ी सी हमने इसमें चेंजिंग की है और वो क्या की है इसको हमें समझना है। अगर आप पहले वाले मेथड्स को देखें क्लोजर्स को विच मीन, तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग पैरामीटर इस्तेमाल किया, लेकिन इस वक्त फ़हद क्लोजर 2 के अंदर हमारे पास पैरामीटर भी मौजूद है और रिटर्न वैल्यू भी मौजूद है। तो सबसे पहले मैंने ऐप एज अ वेरिएबल इस्तेमाल किया और वेरिएबल वैल्यूज़ में स्टोर करवाया इसे। तो वैल्यूज़ में हाई एवरीवन मौजूद था, लेकिन ऐप वो वैल्यू होगी जिसे मैं रिटर्न करवाने के बाद वैल्यूज़ में यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊँगा। तो जब मैंने फ़हद क्लोजर्स को कॉल किया तो मैं स्ट्रिंग वैल्यू पैरामीटर की बता रहा हूँ, आइदर जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है वो अपनी जगह मौजूद है हाई एवरीवन। इस बेस पर जब मैं अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर क्लोजर विद फ़हद हुसैन CS वो चीज़ लिखी हुई आ रही है वहाँ पर जो पहली वाली है, जबकि दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर चलाई है स्विफ्ट फ़हद हुसैन, वो अपनी जगह वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हमने विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर और क्लोजर्स को विद रिटर्न टाइप विद पैरामीटर दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। और अगर इस वैल्यू को आप प्रॉपरली प्रिंट होता हुआ देखना चाहते हैं तो क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पर रिटर्न हो रही है वैल्यूज़, तो इसके लिए आप इसको प्रिंट में भी इनक्लोज कर सकते हैं, जो एज़ यूजुअल मैं फंक्शन से बताते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने जब इसे प्रिंट किया तो अब आप देख रहे हैं कि हाई एवरीवन बिल्कुल सही लिखा आया, ठीक है, और उसके बाद स्विफ्ट iOS वो वैल्यू रिटर्न हो रही है जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इससे पहले जो हमने एग्जीक्यूशन की थी तो उसकी वैल्यू इसलिए प्रिंट नहीं हो रही थी क्योंकि हमने उसे प्रिंट में इनक्लोज नहीं किया था।
तो इस तरह से क्लोजर्स का हमने तीनों वे पे कॉन्सेप्ट देखा। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि हम एक टेबल किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, जहां पर मैं एज अ पैरामीटर वैल्यू भी दूं और रेंज भी दूं कि एक वैल्यूज़ इतने नंबर्स तक जाकर टेबल के फॉर्म पर बाय यूजिंग क्लोजर्स डिस्प्ले हो। लेट्स सी। तो इस बेस पर मैं एक टेबल के नाम से एग्जीक्यूट करता हूँ क्लोजर्स को, और उसके बेस पर वर्किंग यहाँ पर मैं शो करता हूँ। तो मैंने टेबल के नाम से एक क्लोजर बनाया है जिसमें 2 पैरामीटर और रिटर्न टाइप वैल्यूज़ हैं, और 2 वेरिएबल्स var1 var2 के नाम से फॉर लूप में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और प्रिंट करके मैं तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा हूँ। वाज़ेह है, अगर मैं एक टेबल डिस्प्ले करवा रहा हूँ तो सेकंड जो वेरिएबल यहाँ पर var2 है वो रेंज के लिए इस्तेमाल हो रही है। टेबल के फॉर्मेट में मैंने डिस्प्ले करवाया, वैल्यू रिटर्न 0 यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, और उसके बेस पर अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 की टेबल बाय यूजिंग 10 आइट्रेशन, क्योंकि दोनों पर मैंने 10 रन दी है, वो यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो गई। और अगर मैं रिटर्न वैल्यू भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर 0 जो मौजूद है, तो मैंने अपने इस क्लोजर्स को जो कि टेबल के नाम से था, मैंने इससे प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर इनक्लोज कर दिया या फंक्शन के अंदर, जिसके ज़रिए से ना सिर्फ हमारी टेबल डिस्प्ले हो रही है बल्कि वो 0 भी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो रही है जो हमने यहाँ पर करवाया हुआ था। तो इस तरह से हमने डीपली क्लोजर्स को देखा विथ रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन कि हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से फंक्शन से रिलेट करता है ये, और उसमें किस तरह से पैरामीटर, रिटर्न टाइप, और इसी तरह से हमने एक एग्जाम्पल टेबल्स पे यहाँ पर एक क्लोजर बना के देखा जिसमें हमने पैरामीटर भी इस्तेमाल किया और रिटर्न वैल्यू के तौर पर भी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करा के देखी। तो होपफुली तमाम बातें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कमेंट पे ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा बर वक्त जवाब दे सकूँ इस हवाले से। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे, और इसी तरह से नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। थैंक यू।